हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको बहुत ही अच्छा राजस्थानी फूड बताने जा रहे हैं जो कि पारंपरिक तरीके से बताया जाता है, लेकिन हम उसको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। जबकि दाल बाटी चूरमा जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर जो बताने जा रही हूँ वो मैंने यहाँ पर ये दाल ली है उड़द की। सबसे पहले हम दाल चढ़ा देते हैं। तो यहाँ उड़द की मैंने दाल ली है, ये छिलके वाली दाल है। ये देखिए, इसमें चना और उड़द दोनों हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ उड़द दाल ली थी छिलके वाली, और यहाँ पर आधा कटोरी जो है मैंने चने की दाल ली थी। और इन दोनों को मैंने लगभग 4-5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था और अच्छे से इसको मैंने धो के रखा हुआ था ताकि छिलके इसके निकल जाएं। और छिलके निकालने के बाद अब इसको हमें उबालने रखना है। तो कुकर में हम इसको डाल लेते हैं और बहुत ज़्यादा हमें इसको घोल नहीं तैयार करना। हमें इतना रखना है कि ये हल्की घुल जाए, यानी कि थोड़ी सी खड़ी रहे उड़द की दाल, बिल्कुल ज़्यादा ना गले ये। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डाल करके पानी डाल देती हूँ। लगभग इसमें 3.5 गिलास पानी में डाल देती हूँ। और अगर बाद में आपको कम लगता है दाल बनने के बाद तो उबाल कर डाल सकते हैं, और ज़्यादा होता है तो उतना पानी थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे नमक और हल्दी डाल करके उबालने के लिए रख देते हैं। एक सीटी पूरी आ जाए और दूसरी सीटी आए तो ठीक है, ना आए तो उसको भरे ही रहने दें इसके अंदर और फिर गैस फ्लेम बंद कर दें। इतना हमें इसको उबालना है। तो चलिए दाल तैयार कर लेते हैं पहले। अब मैं यहाँ पर बाटी बनाने के लिए एक मैंने परात ली है और उसमें 2 कटोरी मैंने आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कटोरियों को इसमें परात में डालने के बाद थोड़ी सी मैं अजवाइन ले रही हूँ, लगभग 1 चम्मच। और इसको हथेलियों से हल्का सा क्रश कर लेते हैं और डाल लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का बाटियों को। बाटी वैसे कई तरह से बनाई जाती हैं। ये थोड़ा सा मैंने लगभग 1/4 चम्मच इसमें खाना सोडा डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, लगभग 2 चम्मच, लेकिन मैं सादा ही बना रही हूँ। और आज अप्पे वाली बना रही हूँ, अप्पे स्टैंड में। तो यहाँ मैंने मोइन के लिए ये 1 बड़ा चम्मच, यानी कि अगर हम टीस्पून समझें तो लगभग 2 से 3 टीस्पून हमें देसी घी का मोइन देना है। हमें किसी और का नहीं, देसी घी का ही मोइन देना है। और बाटी बहुत ही अच्छी बनेगी हमारी, क्योंकि हम इसे अप्पे स्टैंड में तैयार करेंगे, बाटी स्टैंड में नहीं। और ये इस तरीके से हमारा आटा हो जाना चाहिए। और धीरे धीरे पानी डालते हुए हमें इसको एक एक सख्त डो इसका तैयार करना है, क्योंकि बाटी है तो बाटी के लिए हमें सख्त डो जो है वो तैयार करना है इस तरीके से। और इसे हम कुछ समय के लिए रख देते हैं, रेस्ट करने के लिए है, एक कपड़े से ढक करके किसी अलग बर्तन में। सेम परात में हम फिर से 2 कटोरी आटा लेते हैं चूरमा के लिए। तो यहाँ पर ये हमने 2 कटोरी आटा फिर से ले लिया है गेहूं का। और इसको हमें अब सिर्फ पानी डाल करके गूंद लेना है, एक सॉफ्ट डो। बाटियों के लिए हमने लगाया था सख्त और चूरमा के लिए लगाएंगे सॉफ्ट, जैसा कि रोटियों के लिए तैयार किया जाता है। इसको भी हम ढक करके अलग रख देते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बाटियों का आटा जो है तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर जो है अपना अप्पे स्टैंड गरम करने के लिए रख दिया है। और इसको हम बाटी वाले आटे को अच्छे से एक बार और मल लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेज हम तैयार कर लेते हैं, जितने कि आपके अप्पे स्टैंड में आ जाएं उतने। और यहाँ जितने पेड़े इसके तैयार हो सकते हैं, यानी जितनी बाटियाँ तैयार हो सकती हैं, उतने हम इसके छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। हथेलियों से अच्छे से इसको मल लेते हैं और फिर इसके गोले तैयार करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ जितने भी आपके तैयार होते हैं उतनी बाटियाँ आप तैयार कर लीजिए, जितना भी आकार आपके अप्पे स्टैंड का है उतना बड़ा, या अपनी सुविधानुसार। तो यहाँ हम सारे गोले इस तरीके से तैयार कर लेंगे, इस तरीके से सभी। तो यहाँ मेरे लगभग ये 15 बाटियाँ तैयार हो चुकी हैं इस तरीके से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा अप्पे स्टैंड भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हल्का सा देसी घी लगा देना है, ताकि बाटियाँ हमारी जले नहीं और अच्छे से सिक जाएं। अप्पे स्टैंड बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी इसको पलटना होता है, वरना हमारी बाटियाँ जलने का भी डर रहता है। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है।
तो यहाँ पर एक बार में जितनी भी बाटियाँ आपकी इस स्टैंड में आ जाएं उतनी डाल दीजिए। मेरी 12 आएंगी इसके अंदर, तो मैं 12 पेड़े इसके अंदर एक साथ रख देती हूँ। और इनके ऊपर हल्का सा घी लगाएं तो घी लगा सकते हैं और इसको ढक करके रख दें इस तरीके से। अब इसे बीच में लगभग 1-1.5 मिनट बाद मैं पलट के रखूँगी दोबारा। तो यहाँ पर 1-1.5 मिनट बाद मैं फिर से देखती हूँ, तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इस पर हमारी गैस फ्लेम जो है थोड़ी सी तेज़ होती है, तो यहाँ ये हिस्सा हमें जल्दी पलटना होता है और साइड में जो होता है वो थोड़े से लेट होते हैं। गैस फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है, इसमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये आटे के जो गोले हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीमी आंच पर ही हम इसको बनाएं, बिल्कुल स्लो गैस फ्लेम पर। और धीरे इसको लगभग 30 से 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए। और पलटने के बाद एक बार फिर से घी लगा देंगे इस तरीके से। बीच में जो हमारे हिस्से ये आए हैं ज़्यादा सिकने वाले, उनको साइड से करते रहेंगे, इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि सभी सिक जाएं। तो यहाँ हमारी सारी बाटियाँ ये तैयार हो चुकी हैं और ये अब हमें ऐसे पलटना है कि जैसे ये बीच वाले जो हमारे सिके हुए हैं इनको हम एक तरफ रख देंगे और जो कम सिके हुए हैं उनको बीच में ले आएंगे ताकि एक जैसे सिक सकें। जैसे ये कम सिका हुआ है इनको हम पहले हटा लेते हैं और ये बीच वाले 3 जो हैं ये अच्छे से सिक चुके हैं, लेकिन साइड से अभी थोड़े हैं, तो इनको साइड से और सिकने के लिए रख देते हैं और इनके स्थान पर जो कम सिके हुए हैं उनको रख देते हैं इस तरीके से। तो सभी सिक जाएंगे अच्छे से। इस तरीके से हम इनको सब कुछ सेट कर देते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बनते हैं और इनके अंदर हल्के से क्रैक्स आ जाएंगे, तो ये यानी कि जो हमने इसमें सोडा डाला था खाने वाला, उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। ये हमारी बाटियां तैयार हो चुकी हैं। जो कम घी खाते हैं वो तो इनको क्या करें, पहले एक कपड़े में, एक कॉटन का कोई कपड़ा लें क्योंकि ये गर्म है, हल्का सा इनको हथेलियों से दबा लें इस तरीके से। और जो कम घी खाते हैं वो केवल चम्मच से हल्का सा ऊपर इनके अंदर इस तरीके से घी लगा लें, तो वो इस तरीके से खाएं। और जिनको घी में पसंद है वो बाटियों को कपड़े से हल्का सा क्रश करें और फिर इसके अंदर घी में डुबो लें। लेकिन बाटी हैं वो बिना घी के अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इनको गरिष्ठ भोजन कहा जाता है। और बिना घी के तो बाटी और चूरमा इसका कोई मज़ा ही नहीं आता, इसीलिए मैं तो इनको घी में डुबो करके ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी खाई जाती हैं, रोज़ाना नहीं। तो एक बार अगर घी अच्छे से खा लें तो कोई बुराई भी नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो केवल चम्मच से हल्का सा ऊपर घी लगा लें, और अगर आप इसको घी में डुबो करके रखना चाहें तो बस डुबो करके बाहर निकाल लें और सारी बाटियों में घी लग जाएगा, तो वो इस तरीके से भी आप खा सकते हो। तो इस तरीके से आप सारी बाटियां तैयार कर लीजिए, तो ये हमारी बाटी भी तैयार हो जाती हैं इसी तरीके से। बस ये गर्म होती हैं इसलिए कपड़े से हमें इसको हल्का सा दबाना होता है। अब हम चूरमा के लिए तैयारी करते हैं। तो ये चूरमा का आटा भी हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। हल्का सा इसको मल लेते हैं और इसके हम 3 भाग करेंगे, यानी मोटे मोटे 3 भाग में ले लेते हैं, क्योंकि हम चूरमा के लिए इसके पराठे बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी तैयार कराया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसके बड़े बड़े पेड़े तैयार कर लेते हैं। और इसकी एक खासियत है कि मैं चूरमा में लास्ट में घी नहीं डालूंगी जब पराठे तैयार हो जाएंगे, यानी पराठे बनाने में ही हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, तो वही घी हमारा रहेगा, इसमें बाद में हम घी नहीं डालेंगे। तो इसे हम यहाँ पर हल्का सा बेल लेते हैं थोड़ा सा, और जैसे घर में नॉर्मली पराठे बनते हैं ठीक उसी तरीके से हम हल्का सा घी लगा लेते हैं बीच में, और इसे चारों तरफ से मोड़ देते हैं और फिर से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बेलन की सहायता से। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा मोटा ही बनाना है, क्योंकि ये चूरमा के लिए बनाए जा रहे हैं इस तरीके से। और गर्म तवे पर हम इसे डाल देंगे इस तरीके से। जब तक ये तैयार होता है हमारा पराठा, तब तक हम दूसरे पराठे की भी तैयारी कर लेते हैं। फिर से पेड़ा लेते हैं एक, और इसे पहले की तरह हल्का सा बेल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर घी लगा देते हैं।
घी का प्रयोग यहाँ पर देसी घी का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दाल बाटी चूरमा में देसी घी का ही प्रयोग किया जाता है, तो स्वाद उसी से ही इसमें आता है। इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। अब तो ये बन चुका है। इधर दूसरी तरफ हमारा पराठा जो तवे पर है वो एक तरफ सिक चुका है, हम इसे पलट देते हैं। और अब यहाँ पर हम देसी घी लगाते हैं। तो जो घी हमें लगाना है वो अभी थोड़ा सा लगा देना है हर पराठे पर, क्योंकि हम बाद में इसमें घी नहीं डालेंगे। अगर आप बाद में घी डालना चाहते हो तो फिर अभी कम लगाएं, फिर उतना बाद में डाल दें, वो आपके ऊपर है। बीच बीच में हम इसे चम्मच की सहायता से या चिमटे की सहायता से हल्के से इस तरीके से गड्ढे कर देने हैं, ताकि घी इसके अंदर जा सके और ये अच्छे से अंदर तक सिक सके। पलटने के बाद फिर से हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं इसके अंदर, यानी एक पराठे के अंदर लगभग 2 से 3 चम्मच जो हमारी छोटी वाली होती हैं वो लग जाता है। तो इसको भी इस तरीके से बीच बीच में हमें हल्का सा चम्मच को गढ़ा देना है, ताकि घी अंदर जा सके और ये अच्छे से सिक सके। तो इसको हमें दोनों तरफ से अच्छे से करारा सेक लेना है, कच्चा नहीं रहने देना बिल्कुल भी। तो ये देखिए हमारा सिक चुका है पराठा, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सिका हुआ है, और घी की अब बिल्कुल भी आवश्यकता इसके अंदर नहीं रहेगी कि हम बाद में इसमें घी डालें। इसे निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरे पराठे को डाल देते हैं। और इसी तरीके से हमें सारे पराठे, यानी कि जो 3 हमारे पराठे बनने थे तो वो तीनों पराठे हम सेक ले तैयार कर लिए। अब यहाँ पर ये तीनों तैयार हो चुके हैं और हल्का सा इन्हें अभी ठंडा करना है हमें तोड़ करके। तो छोटे छोटे पीस कर दीजिए इसके, और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने आने दीजिए। सभी को तोड़ तोड़ के इस तरीके से रख दीजिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। ये यहाँ तोड़ के रख दिए थे हमने, ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमें मिक्सी का एक जार लेना है और इसको 3 भागों में हमें पीसना है, यानी 3 बार में, एक बार में ज़्यादा नहीं डालने। ये इसका हमने पीस करके एक पाउडर रूप में ले लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, बहुत मोटा भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये सारा पराठे का जो हमारा था ये सब, इसको एक साथ पीसेस जो हैं पीस के हमने तैयार कर लिया है ये। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा लगभग यहाँ पर 2.5 कटोरी हमारा बैठा है। तो हमें यहाँ पर बूरा लेना है, बूरा नहीं हो तो आप चीनी को भी पीस सकते हो। तो मैं 2 कटोरी यहाँ पर बूरा ले रही हूँ और इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद लगभग हमारा यहाँ पर आधा कटोरी के समथिंग निकल जाएगा मोटे मोटे हिस्से में, तो उसको हटा देंगे तो 1.5 कटोरी हमारा बूरा रह जाएगा। तो सीधे सीधे 2.5 कटोरी हमारा जो चूरमा का पाउडर तैयार हुआ है उसमें हमें 1.5 कटोरी बूरा डालना है। अगर आप थोड़ा मीठा और खाना चाहते हो तो इसमें मीठे की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दी है, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें थोड़े से काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश लिए हैं। आप जो और कुछ जैसे नारियल डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, और अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। राजस्थानी के रूप में जैसे हम खाते हैं ना दाल से, तो वो केवल इसी तरीके से हमें छोड़ देना होता है मिला करके सब चीज़ों को, तो ये चूरमा तैयार है। लेकिन हम इसको चाहेंगे कि लड्डू में बनाएं तो आप इसके लड्डू बना सकते हो अच्छे से मिक्स करके, और अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हो दाल से तो ऐसे भी खा सकते हो। ये दोनों तरीके से आप खा सकते हो। मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ इसके, तो अच्छे से आप जिस शेप में चाहें उतने लड्डू बना लीजिए इसके। अगर ऐसे ही खाना चाहें तो बिना लड्डू के सादा ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये चूरमा भी हमारा तैयार हो गया। अब हम दाल में तड़का लगाते हैं। तो दाल भी हमारी अच्छे से बन चुकी है, और देखिए मैंने बिल्कुल इसको घोटा नहीं है। ये हमारी थोड़ी सी खड़ी दाल है, क्योंकि उड़द चने की दाल हमेशा ऐसे ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर लगभग मैं 2.5 से 3 चम्मच देसी घी डालूंगी, और इस देसी घी के अंदर थोड़ा सा मैं जो है घी हमारा गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है, लाल मिर्च लिए सूखी, 4-5 लौंग लिए, तेज पत्ता लिए और हरी मिर्च लिए हैं। घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो है हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं अच्छे से। जब ये भुन जाए तो यहाँ पर हम लौंग डालते हैं, पहले तेज पत्ता डाल देते हैं,
सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं और ये हरी मिर्च डाल देते हैं। हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं और अब इसके अंदर ये हमने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, क्योंकि हरी मिर्च और लाल मिर्च हम दोनों तरह से डाल चुके थे। नमक और हल्दी हम पहले ही डाल चुके थे, इसलिए वो अब हमें ऐड नहीं करना। और टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको भून लेते हैं जब तक अच्छे से टमाटर जो है वो गल ना जाए तब तक। तो ये टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं और इसमें एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर हमारी जो है दाल तड़का भी लग चुका है। बहुत ही अच्छी दाल बनती है और बहुत ही जल्दी हमारी ये रेसिपी तैयार होती है। ये मैंने वही बॉल लिया है जिसके अंदर हमारी बाटियों वाला घी रखा हुआ था, ताकि बाटियों को निकाल दिया और दाल इसी के अंदर हम डाल देंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी इसमें लगा हुआ है वो भी दाल के अंदर आ जाए, तो और भी अच्छी खुशबू आए और स्वाद आए। अंत में हम इसमें चौथाई चम्मच गरम मसाला डालते हैं और ये दाल में उबाल आ चुका है। ये देखिए हमारी अच्छे से पूरी राजस्थानी पारंपरिक डिश जो है वो तैयार हो चुकी है, दाल बाटी चूरमा। और बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत अच्छे तरीके से ये बनाया है ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको खा सकें, बना सकें। आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये भी मैंने अप्पे से बनाई है बाटी, ना कि बाटी मेकर में। और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और बहुत ही क्रंची भी होती हैं। तो आप इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।